ये कहानी है आर्यन की। एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी में उस दिन अंधेरा छा गया जब उसकी मां ने आखिरी सांस ली। 3 दिन तक वह चुप रहा, अपनी सारी पीड़ा अपने भीतर समेटे। लेकिन जब उसने बोला तो उसकी आवाज ने हर किसी की रूह हिला दी। आर्यन एक साधारण लड़का था जो अपने छोटे से गांव में मां के साथ रहता था। उसके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। मां ने अकेले ही उसे बड़ा किया था। मां की ममता इतनी गहरी थी कि वह अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ आर्यन के लिए जीती थी। पुराने कपड़े पहनती, पर बेटे के लिए हमेशा नई चीजें खरीदती। उसकी आंखों में प्यार था और दिल में सिर्फ आर्यन की खुशी। आर्यन का जीवन सादगी और प्यार से भरा था। स्कूल जाना, पढ़ाई करना और मां के साथ वक्त बिताना, बस यही उसकी दुनिया थी। वह बाहर की बड़ी छोटी चीजों में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसके लिए मां ही सब कुछ थी। फिर एक दिन मां बीमार पड़ गई। शुरू में तो बस हल्का बुखार था, पर धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती चली गई। गांव में इलाज की कोई बेहतर सुविधा नहीं थी। आर्यन ने मां को लेकर शहर के अस्पताल का रुख किया, लेकिन वहां पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। उस दिन आर्यन की आंखों के सामने सारी खुशियां खत्म हो गईं। वह कुछ बोल न सका, बस मां के निर्जीव शरीर को देखता रहा। गांव लौटकर मां की अंतिम यात्रा की तैयारी हुई। पूरा गांव इकट्ठा था, पर आर्यन एक पत्थर की तरह खड़ा था, जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। पहला दिन आर्यन बस राख को देखता रहा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। दूसरा दिन धूप तेज थी, पर वह हिला तक नहीं। तीसरा दिन बारिश हुई, ठंडी ठंडी बारिश, लेकिन आर्यन की नजरें बस चिता की राख पर जमी थीं। लोग समझाने की कोशिश करते, बेटा, मां अब नहीं रही, चलो घर चलते हैं। पर आर्यन के लिए घर अब सिर्फ एक खाली जगह थी। और फिर तीसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। वह राख के पास बैठा, गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मां, तुमने हमेशा कहा था कि बेटा तू कुछ बड़ा करेगा। मैं अब जीऊंगा मां, अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी, उन सभी के लिए जो अपनी मां की ममता खो चुके हैं। उस दिन आर्यन ने ठाना कि वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन गरीब माओं के लिए भी लड़ेंगे जिन्हें न्याय नहीं मिलता। उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी, कड़ी मेहनत की, स्कॉलरशिप हासिल की और शहर जाकर वकील बना। आर्यन ने गरीब और बेसहारा माओं की मदद करना शुरू किया। हर उस मां के लिए जो अपने हक से वंचित थी, वह खड़ा हो गया। वह वकील सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि एक मिशन बन गया। एक दिन एक केस में जब एक गरीब मां का हक छिना जा रहा था, तो कोर्ट में आर्यन ने अपनी मां की कहानी सुनाई। जज और कोर्ट के सभी सदस्य उसकी बातों से भावुक हो गए। उन्होंने केस जीतने में उसकी मदद की। आर्यन की मां वापस नहीं आई, लेकिन उसकी यादें उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती रहीं। आज आर्यन को गांव वाले माओं का बेटा कहते हैं। वह उस वादे को निभा रहा है जो उसने अपनी मां से किया था। जहां कहीं भी किसी मां की आंखों में आंसू होते हैं, वहां आर्यन अपनी मां की कसम लेकर खड़ा होता है। वह जानता है कि मां की ममता सबसे बड़ी ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। एक बार उसने कहा था, मां, तुम्हें खोना सबसे बड़ा दर्द था, लेकिन तुम्हारे बिना जीना मेरा सबसे बड़ा संघर्ष होगा। मैं वह आवाज बनूंगा जो उन सभी माओं की चुप्पी तोड़ सके। आर्यन की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं, बल्कि हर उस बेटे की कहानी है जो अपनी मां के लिए लड़ता है, जो अपनी मां की ममता को समझता है और उसे सम्मान देता है। अगर आप भी अपनी मां के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आर्यन की कहानी को दिल से सुनिए, क्योंकि मां का प्यार इंसान को वो ताकत देता है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। आज अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, तो जान लीजिए कि आपने एक ऐसी प्रेरणा को अपने दिल में जगह दी है जो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। अगर आपको आर्यन की कहानी ने छू लिया हो, तो इस वीडियो को शेयर करें। किसी और बेटे को अपनी मां के लिए लड़ने की ताकत दें। याद रखें, जहां मां होती है, वहां उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। और हर मां के दिल में एक आर्यन होता है जो उसकी ममता को दुनिया तक पहुंचाता है।